जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू द एचलन और रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। अब हमने देखना है एक फॉर्म ये है हमारे पास, ठीक है, एचलन और रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म्स, ठीक है। तो इन दो फॉर्म्स के तहत हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एचलन फॉर्म के थ्रू में क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे कि एचलन फॉर्म क्या है। एचलन फॉर्म इसके तहत हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स लिखें। क्या बनेगा इसका मैट्रिक्स? 1 -2 -2 2 3 1 5 -4 -3। तो ये इसका मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस एचलन फॉर्म के जरिए हम इसको सॉल्व आउट करने के लिए देख रहे हैं कि इसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। बेसिकली फाइंड तो हमने x1 x2 x3 ही करना है, ठीक है। तो हम इसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखेंगे और इसको मिनिमाइज करेंगे जहां तक इसका पॉसिबल हो सका। मिनिमाइज करने के लिए हम ये साथ लिखेंगे 1 -1 1 एंड 1, ये वाली वैल्यूज भी, ठीक है। तो इस तरह लिख के अब हमने इसको इस तरीके से इसको सॉल्व आउट करना है कि इसकी नीचे वाली या यहाँ पर कुछ जीरो आ जाए, ठीक है। और जीरो आने का फायदा क्या होगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये नंबर यहाँ पर जो प्लेस है ये जीरो आती है, तो हमारे पास x2 एंड x3 बचेगा सिर्फ। इसी तरह इसमें से कोई जीरो हो गया तो फिर उसको सॉल्व आउट करना आसान हो जाएगा। अब क्योंकि आप देख रहे हैं हर रो में 3 मौजूद है, x1 x2 x3 मौजूद है। तो एचलन फॉर्म इसके थ्रू हमने इसको सॉल्व आउट करना है, इसको देखना है। तो सबसे पहले जो इस पर हम सिस्टम लगाते हैं कि सबसे पहले हम इसको क्या करने वाले हैं, उसके तहत मैं इसको करने जा रहा हूं। अगर हम करें R2 - 2R1 R2 - 2R1 तो यहाँ पर जीरो आ जाएगी। कैसे आएगी? R2 क्या है? ये है। R1 क्या है? ये है। तो R1 को 2 से ज़रब देंगे तो 2 क्रॉस 1 2 आएगा, 2 - 2 यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट रो तो ऐसे ही आएगी -2 और साथ -1। तो R2 - 2R1 करें तो हमारे पास क्या बनेगा? 0। यहाँ पर 3 - 2 से ज़रब देंगे +4, 3 + 4 7 और इस तरह यहाँ पर 5 बनेगा। और एट द एंड यहाँ पर क्या बनेगा? 3 1 + 2 3, ठीक हो गया। तो ये R2 - 2R1 कर लिया। इसी तरीके से मैं एक और ऑपरेशन भी यहाँ पर करूँगा, R3 - 5R1। देखें, अगर इसको R3 है, 5R1 5 से ज़रब देंगे 5 - 5 यहाँ पर 0। तो इस तरीके से इसको भी हम देखते हैं, 0 यहाँ पर 6 बनेगा और यहाँ पर 7 और इसको एडअप करने के बाद 6 बनेगा यहाँ पर। कैसे? इसको 1 है, 1 - 1, ठीक है। तो 1 - 5 से ज़रब देंगे 5 माइनस और माइनस प्लस 1 + 5 = 6, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट में हम देखते हैं इसको। यहाँ पर इसका जो मैं लेने लगा हूँ रिजल्ट, वो मैं ये करने जा रहा हूँ कि अगर मैं करूँ R2 - R3 तो फर्स्ट तो एज इट इज ही लिखेंगे, हम उसको लिख लेते हैं 1 - 2 -2 और यहाँ पर -1 ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो हमने R2 - R3 करना है। तो R2 - R3 करने से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर जो नंबर है 7 है, यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो करेंगे 0 1 -2 0 1 -2 और यहाँ पर -3 बनेगा। और आखिर वाला रो जो है वो तो ऐसे ही हम लिख लेंगे 0 6 7 एंड 6, ठीक हो गया। R2 - R3 हमने कैसे किया है कि हमने ये R2 है, ठीक है, और ये R3 है। 0 - 0 0 7 - 6 1 5 - 7 -2, ठीक है। और 3 - 6 -3 हमारे पास आ गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट मैं देखता हूं कि इसको क्या करना है।
नेक्स्ट जो है इसका ऑपरेशन, उसमें हम देखते हैं कि अगर मैं इसको करूं R3 माइनस सिक्स R2, कैसे? ये R3 है, R2 से करूंगा -6 R2 करूंगा तो ये यहाँ पर सिफर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर 6 की जगह सिफर आएगी। तो फर्स्ट तो एज इट इज लिखना है 1 -2 यहाँ पर -1 एज इट इज, और R3 माइनस 6 R2 सेकेंड भी एज इट इज लिखनी है, 0 1 -2 -3, थर्ड में चेंज आएगा, थर्ड को यहाँ पर सिफर, यहाँ पर भी सिफर, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया 7, 6 को 2 से ज़रब 6, 2 बार 12, 7 जमा 12 19, ठीक हो गया। 7 जमा 12 हमारे पास क्या बन गया है 19 बन गया है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा 24 आएगा। अब देखिए हमारे पास ये 0 0 बन गई हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अब इसमें सिर्फ x3 बचा है, x3 = 24। अब इसको सॉल्व आउट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक दफ़ा देखते हैं कि ये इसको डिवाइड आउट कर देते हैं एक दफ़ा, फिर और आसान हो जाएगा। देखें कि मैं डिवाइड आउट करने लगा हूँ 1/19 R3 से, 1 -2 ये हमारे पास बनेगा -1 -3 0 1 -2, इससे 19 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 बनेगा और यहाँ पर 24/19, ठीक हो गया। तो अब हम इक्वेशन ए को देखते हुए इसको इम्प्लाइज कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। इससे हम क्या देखते हैं, क्या बनेगा x1 -2 x2 -2 x3 = क्या है -1 है। देखें x1 x2 x3 = -1, वो हमने लिख लिया। इसमें x1 0 है, x2 1 है, -2 x3 = -3, और एट द एंड हमारे पास x3 = क्या है 24/9। अब देखें हमारे पास इस वैल्यूज को, इन दोनों को कंपेयर करें तो हम क्लियर से देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें x1 x2 एंड x3 को सॉल्व आउट करना आसान होगा। तो इस 2 में से हम इसमें x3 पुट करते हैं, x2 -2 × x3 क्या है 24/19 = -3। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ से x2 क्या निकालते हैं, x2 हमारे पास बनेगा -9/19, ठीक हो गया। इसको उधर ले जाएं, उसमें प्लस करें, एलसीएम लें, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है, ठीक है। तो x2 x3 हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है x1 सेपरेट करें तो हमारे पास बनेगा 2x2 + 2x3 -1। देखिए ना, इसमें से मैं इसको सेपरेट किया, x1 साइड पर रखा है, 2x2 2x3 उधर लेके गया हूँ। अब इसमें 2x2 एंड x2 x3 की वैल्यूज पुट करें, 2 × x2 हमारे पास क्या बना है -9/19 + 2 × x3 हमारे पास क्या है 24/19 और -1। इसको सॉल्व आउट करें तो हमारे पास x1 क्या आता है 11/19। तो ये वैल्यूज हमने निकालनी थी, x1 x2 x3, ये यही देख रहे हैं कि इसको कैसे हमने सॉल्व आउट करना था। ये x2 आ गया और ये हमारे पास x1 आ गया। तो ये है जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया, ये हमारे पास है एचलन फॉर्म के थ्रू हमने इसको सॉल्व आउट किया है। एचलन फॉर्म, अब आपको एक और चीज क्लियर हो गई होगी कि एचलन फॉर्म में ये तीनों 0 होते हैं, तीनों क्या होते हैं 0 होते हैं, और ये क्या होते हैं 1 होते हैं, ठीक है। ये एचलन फॉर्म है, ये क्या है एचलन फॉर्म। इसी तरीके से रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म क्या होते हैं, रिड्यूस में ये ऊपर वाले भी 0 होते हैं, दरमियान में सेंटर में डायगोनल 1 1, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो ये थी एचलन फॉर्म में जिसमें नीचे वाले 0 होते हैं। रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में ऊपर वाले भी हमने उसको 0 बनाने हैं। तो इसी यहीं से हम इसको नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको नेक्स्ट कैसे 0 इसको बनाना है या इसको निकालना है। तो ये एचलन फॉर्म के थ्रू हमने x1 x2 x3 फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये नीचे से अरेज कर रहा हूँ,
अब देखें इसको मजीद, इसको हम कैसे ऐड अप और कर सकते हैं। तो इसमें मैं नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करने लगा हूँ, फॉर, अब क्या है, रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म, रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म, यहीं से स्टार्ट मैं करने लगा हूँ। तो इसमें मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, इसमें मैं ऑपरेशन परफॉर्म करने लगा हूँ। मैं अगर करूँ R1 + 2R2, R1 + 2R2, तो हमारे पास इससे क्या बनेगा, यहाँ पर -2 है, ये 0 हो जाएगा, R1 + 2R2। अब देखें 1 0 एंड -2, 2 को -2 से ज़रब देंगे, -4 बनेगा, -2 एंड -2 + 4 हमारे पास, -2 -4 हमारे पास क्या बनेगा फाइनली, -6। इस तरीके से ये हमारे पास क्या बनेगा, -7। बाकी तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो लिखें 0 1 -2 -3 0 0 1 24/9। ठीक हो गया। तो हमने बेसिकली इसमें बनाना क्या है, हमने बनाना क्या है, ये नंबर 2 0 हो गए तो हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक ही सेटअप में इसके 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, करने भी आसान है। इसमें हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अगर करें R1 + 6R3, R1 + 6R3 करें तो यहाँ पर 0 आएगी। इसी तरह के 2 की जगह 0 कैसे आएगी, R2 + 2R3 करें तो यहाँ पर भी 0 आ गए। तो हमारे पास क्या बन गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखें R1 + 6R3, ये R1 है, ये R3 है, इसको 6 से ज़रब देंगे तो हमारे पास, इसको अब आपने देख लेना है, जिस तरह -7 है, इसको ऐड अप करें, 6R3 से ज़रब देंगे, 6 ज़रब 24/19। तो इसको सॉल्व आउट करें आप, मुश्किल नहीं है, सिंप्लीफाई करना है एलसीएम लेके। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, 11/19, 11/19। इसी तरीके से सेकंड में क्या रिजल्ट हमारे पास बनेगा, -9/19, और एंड में हमारे पास 24/19 तो पहले से ही मौजूद है। तो इसके थ्रू आप क्या देख रहे हैं, इसको एक्सपेंड करें तो ये x1 है, बाकी 0 है, x1 = क्या है, 11/19। सेकंड में x2 सिर्फ है 9/19, x3 क्या है, 24/19। तो वो पहले वाले रिजल्ट जो हमने निकाले हैं उसी के तहत इसको भी हमने निकाल लिया है। और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व आउट कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान है। उसी तरीके से मैट्रिक्स लिखें, हमारे पास बनेगा 1 2 -2, देन 2 1 5 5 4 एंड 8। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया है। तो इसको हम रोज के थ्रू इसको सॉल्व आउट करेंगे और नीचे 0 बनाएंगे जिस तरह एचलन फॉर्म में किया है। तो हमारे पास सिंपली x, y एंड z की वैल्यूज आ जाएंगी। तो सबसे पहले ऑपरेशन जो मैं इस पर परफॉर्म करने लगा हूँ वो है, अगर इसमें मैं करूँ, सबसे पहले मैं करने लगा हूँ R2 - 2R1, R2 - 2R1। तो फर्स्ट ऐसे लिखेंगे, R2 - 2R1, 2 - 2 यहाँ पर 0 -3 एंड 9। ठीक हो गया। और यहीं पर दूसरा भी कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें कर सकता हूँ R3 - 5R1, R3 - 5R1 किया तो इसमें 5 की जगह पर 0 आ गया। ठीक है। 4 - 10 - 6, 8 - 8 + 10, 8 + 10 18। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें मैं करता हूँ
अगर मैं करूँ -1/3 से डिवाइड कर दूँ R2 को और -1/6 से डिवाइड कर दूँ R3 को, तो हमारे पास क्या बनेगा 1 2 -2 एज इट इज। इसको डिवाइड करने तो बनेगा 0 1 3 बार 9 -3, ठीक है। और सेकंड पर 0 1, ठीक है, और -3। तो ये हमारे पास बन गया है। अब इसको R3 -R2 या R2 -R3 करें तो हमारे पास इसका फाइनली वैल्यूज रिजल्ट हमारे पास आ सकता है। तो नेक्स्ट इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें देखते हैं, इसमें मैं करता हूँ R3 -R2, तो फर्स्ट 2 एज इट इज लिख दें 1 2 -2 0 1 -3, और सेकंड में क्या बन जाएगी 0 0 0। क्यों 0 0 बन गई? देखें R3 -R2 क्या, तो ये R3 1 -1 0 -3 करेंगे तो -3 उस माइनस और ये माइनस, ये जो है ये प्लस हो गया, -3 + 3 0 आ गया, ठीक हो गया। तो इसको अब हाँ, अगर हम इसका रैंक देखें तो रैंक इसका क्या बनेगा, हम लिखेंगे 10 रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2 बन गया ना, नीचे वाली थर्ड रो तो 0 हो गई है बिल्कुल ही, तो रैंक 2 ही रहेगा, विच इज लेस देन 3, जो 3 से छोटा है, क्योंकि पहले तो रैंक 3 था, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स की तादाद के लिहाज से देखा जाए तो 3 वेरिएबल्स थे, लेकिन रैंक हमारे पास क्या बचा है 2। देयरफॉर लिखेंगे हम, देयरफॉर इसको A का नाम दे लें, A गिव्स, A से हमें क्या हासिल होगा x + 2y - 2z इज इक्वल टू 0। इसको सेकंड में क्या बनेगा y - 3z इक्वल टू 0, और थर्ड में 0z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस से हम क्या हासिल करते हैं, इस थर्ड से मैं इसको एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ z इज इक्वल टू t, ठीक है। देन हमारे पास क्या बनेगा, सेकंड से हम क्या हासिल कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 3z हो जाएगा। अब z इज इक्वल टू t है तो 3t, y इज इक्वल टू 3t, ठीक है। इसी तरीके से 1 हमारे पास, ये जो 1 है, अब इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, इसको 2 का, इसको 3 का, ठीक है। तो ये मैंने 3 को और ये मैंने 2 को इम्प्लाइज किया, और अब मैं 1 को इम्प्लाइज करने लगा हूँ, ठीक है। 1 के थ्रू हम क्या हासिल कर सकते हैं, 1 है हमारे पास x + 2y की जगह 3t है तो 6t, ठीक हो गया। और एट दी एंड हमारे पास -2z के किसकी इक्वल है, ठीक है, -2t इक्वल टू 0, तो हमारे पास बन गया x + 4t इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू -4t। तो हमने फाइनली तीनों वैल्यूज निकाल ली हैं। x हमारे पास ये आ गया है, y यहाँ से देखें y इज इक्वल टू 3t आ गया हमारे पास, और z इज इक्वल टू t ये आ गया, ठीक है। तो तीनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली।